अत्याचारी बहन। सोनी चिड़िया कान्हा वन में अपने पिता बीनू के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। उसकी माँ का देहांत हो चुका था। एक दिन सोनी चिड़िया के पिता बीनू चिड़ा एक नई चिड़िया से शादी करके उसे घर ले आते हैं। सोनी बेटा, ये मेरी बेटी टूनी चिड़िया है। आज से तुम दोनों बहन हो और मैं तुम्हारी छोटी माँ। सोनी चिड़िया को नई माँ और बहन बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं और वो मन ही मन उनसे चिढ़ने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनी की छोटी माँ और पिता टूनी के जन्मदिन के लिए सामान लेने जाते हैं, किंतु एक दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। तेरे ही कारण मेरे पिताजी की मौत हुई है। तू ही है मनहूस। तेरे जन्मदिन पर मुझसे मेरे पिताजी छीन गए। आप ऐसा क्यों कह रही हो दीदी? मैं भी माँ और पापा की मौत से बहुत दुखी हूँ। मैं उनकी मौत की जिम्मेदार कैसे हो सकती हूँ? सोनी चिड़िया गुस्से में टूनी को एक थप्पड़ जड़ देती है। खबरदार जो मेरे सामने जुबान चलाई, तेरी जुबान खींच लूंगी। अब पिताजी तो रहे नहीं, इसलिए मुझसे तू किसी भी तरह के प्यार की उम्मीद मत करना। और ये मेरा और मेरे पिता का घर है। अब तो निकल यहाँ से। मेरा आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं है दीदी। मुझे अपने घर से मत निकालिए। मैं आपके घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना सब काम कर दिया करूंगी। बस मुझे रहने के लिए जगह दे दीजिए। ठीक है, तू इस घर में रह सकती है, लेकिन तेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी की रहेगी। और अगर कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो मैं तेरी खाल उधेड़ लूंगी। मैं जानती हूँ सोनी दीदी मन की बुरी नहीं है। एक ना एक दिन मैं सोनी दीदी के मन में अपनी जगह बनाकर ही रहूंगी। इसके बाद बेचारी नन्ही सी टूनी चिड़िया सोनी का प्यार पाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगती है। टूनी, कहाँ मर गई है? ये देख, घर कितना गंदा हो गया है। तूने आज पोछा नहीं लगाया क्या? नहीं दीदी, मैंने तो पूरे घर की साफ सफाई कर दी है। मुझे नहीं पता ये पानी यहाँ कैसे गिर गया। अच्छा, अगर तू सब साफ कर चुकी है तो क्या मैंने यहाँ पानी गिराया है? उल्टा जवाब देती है। इसके बाद सोनी चिड़िया छड़ी उठाकर उसकी जबरदस्त पिटाई कर देती है। आज तुझे भोजन नहीं मिलेगा। जब पूरा दिन भूखी प्यासी रहेगी तो तुझे अच्छे से काम करने का सलीका आ जाएगा। बेचारी टूनी सारा दिन के काम से थकने के बाद भी मार खाकर भूखी ही सो जाती है। अगले दिन, अरे ओ टूनी, सूरज सर पर चढ़ाया है और तू अभी तक घोंसले में पड़ी सो रही है। दाना पानी तू नहीं लेने जाएगी तो क्या तेरी मरी हुई माँ लेकर आएगी? चल खड़ी हो और फटाफट पानी भर कर ला। मुझे बहुत प्यास लगी है। दीदी, आज तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। आप ही जाकर नदी से पानी ले आइए ना। लगता है मुझे तेज बुखार है। तेरी ये सब ड्रामेबाजी मेरे सामने नहीं चलने वाली। चल खड़ी हो और घर के काम निपटा। नहीं नहीं दीदी, मैं ड्रामा नहीं कर रही। सच में मेरा बदन तप रहा है। इतना सुनते ही सोनी चिड़िया जाकर एक घड़े में रखा ठंडा पानी टूनी के ऊपर उड़ेल देती है। अब तो ठंडा हो गया ना तेरा बदन? जा, अब चुपचाप काम पर लग जा। कुछ देर बाद पूरा बदन तप रहा है। अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। टूनी चिड़िया बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ देर बाद सोनी चिड़िया बाहर से घूम कर आती है। इस टूनी की इतनी हिम्मत कि ये मेरे बिस्तर पर आराम फरमा रही है। अभी इसको मजा चखाती हूँ। सोनी चिड़िया गुस्से में टूनी को बिस्तर से नीचे धकेल देती है। दीदी, मुझे बुखार था, इसलिए मैं आपके बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। लेकिन आपके अंदर तो जरा भी दया भाव नहीं है। तुझे बुखार हो या तेरी जान चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू बस एक नौकरानी है, नौकरानी। अपनी हद में रहना सीख। और अगर आज के बाद मेरे बिस्तर पर सोई तो सीधा घोंसले से नीचे धकेल दूंगी। आप तो बहुत निर्दयी हो दीदी। क्या ऐसी
जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। आज मैं तुझे मजा चखाती हूँ। इसके बाद सोनी गर्म चिमटे से टूनी को जला देती है और एक छड़ी लेकर उसकी जोरदार पिटाई कर देती है। टूनी की चीख पुकार पास से गुजर रहे हवलदार मिंटू कबूतर सुन लेते हैं। अरे, ये कैसी चीख पुकार मची थी तुम्हारे घर में, और तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? हवलदार मिंटू को अपने घोंसले में देखकर सोनी चिड़िया घबरा जाती है। अरे, कुछ नहीं हवलदार साहब, बस मेरा पैर फिसल गया था, जिसके कारण मुझे चोट लग गई। मेरी बहन मेरे जख्मों पर दवा लगा रही थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था ना, इसलिए मैं चिल्ला रही थी। सच सच बताओ टूनी, मुझे तो माजरा कुछ और ही लग रहा है। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं हवलदार साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हवलदार मिंटू पूछताछ करने के बाद वहां से चला जाता है। तभी सोनी चिड़िया टूनी के पास आती है। मुझे माफ कर दो मेरी छोटी बहन, मैंने तुम्हारे ऊपर कितने जुल्म किए, तुम्हें हर तरह से सताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुमने मुझे अपनी बड़ी बहन मानकर हमेशा प्यार दिया। आज तो तुमने मुझे जेल जाने से भी बचा लिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं बस आपका प्यार पाने के लिए ही आपकी मार बर्दाश्त करती रही थी, और देखो आज मुझे अपनी बड़ी बहन मिल गई है।